मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ क्या है। यदि कोई दो मास है m1 और r डिस्टेंस पे कोई दूसरा मास है m2, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है? जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अगर इस सिस्टम को किसी लिक्विड में ले जा करके रख दे, किस में रख दे? लिक्विड में। तो क्या वाटर में ही मान लेते हैं, वाटर में। किस में रख दिया? वाटर। तो क्या फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फोर्स सेम रहेगा। ठीक है। अगर ऐसे ही कोई दो चार्ज है Q1 और r डिस्टेंस पर है Q2, ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है। अगर इस सिस्टम को, इस चार्जेस को हम किसी लिक्विड में, क्या मान लिए हमने लिक्विड को? वाटर। ठीक है, वाटर में ले जा करके रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या वैसा ही लगेगा, पहले जैसा ही? बताइए। मैं बता रहा हूं कि सेम नहीं रहेगा। अब आप सोचकर बताइए कि क्या बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच में फोर्स या फिर घट जाएगा? क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? ठीक है, सही है। अगर इसको वाटर में हम लोग रख दिए हैं तो क्या कर गया? डिक्रीज कर जाएगा। आइए इसी चीज को हम लोग फार्मूले से समझते हैं। फार्मूला क्या है कि कोई दो चार्ज है Q1 और r डिस्टेंस पे Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। सही है। और ये जो K का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये क्या है? अगर यहां से देखिए कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ता है, एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ेगा तो K इससे कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर K का वैल्यू घटा तो K और फोर्स के बीच कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या बात समझ में आया? कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ा, एप्सिलॉन ई, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन ई का वैल्यू बढ़ा तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और K का वैल्यू घटा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि सर इसका नाम है परमिटिविटी। क्या नाम है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन बात यहीं पर समझने की जरूरत है। परमिटिविटी, ऐसा फील हो रहा है ना कि परमिशन मिल रहा है, इंटरेक्शन हो या रिपल्सन हो, यानी ऑल ओवर हम लोग क्या कहें? इंटरेक्शन। दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या करेगा? परमिट देगा। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो और क्या हो जाएगा? रिपल्सन और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो परमिट कर रहा है ना। लेकिन यहां पर देखने से क्या लग रहा है कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया? घट गया। तो बात ये समझने की जरूरत है, यहां परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यह किसकी परमिटिविटी है? मीडियम की। कि आप जाइए, आपको परमिट दिया जाता है मीडियम कि इन दोनों चार्जेज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या कर दीजिए? डिक्रीज कर दीजिए। जैसे लॉकडाउन में, लॉकडाउन में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मिला था? परमिट मिला था कि दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या करे? कम करे। दो लोगों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसको क्या करे? कम करे। दो लोग दूर दूर रहें, तो ये क्या परमिट
लोगों को ये मिला था, क्या परमिट लोगों को मिला था कि आपस में रह सकते हैं मिलजुल करके? नहीं, ये परमिट किसको मिला था? एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को मिला था कि दो लोगों के बीच में दूरियां बनाकर रखें। सही है। इसी तरीके से अगर ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि इन दोनों चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को क्या करे? कम कर दे। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो उस अट्रैक्शन को क्या करे? कम करे। अगर रिपल्सन है तो रिपल्सन को क्या करे? कम करे। क्या बात समझ में आ रहा है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। प्रॉपर्टी इट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ the medium, it is the property of the medium which determines the electric forces between charges। यानी जो एप्सिलॉन ई है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। किसके बीच में? चार्जेज के बीच में। चलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गया? आइए अब इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R²। ये F क्या है? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन ई, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हमें फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो एप्सिलॉन ई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, तो एप्सिलॉन ई का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां होगा? वैक्यूम में, या फिर फ्री स्पेस, या फिर एयर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, या परमिटिविटी ऑफ द एयर। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का ये वैल्यू है। ठीक है, तो इस इन दो चार्जेस के बीच में क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकता है। अगर कोई लिक्विड हो गया तो उसकी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगा? अलग होगा। लिक्विड में भी बहुत टाइप के लिक्विड हो सकते हैं, कोई सॉलिड हो सकता है। तो इस तरीके से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, जो कि ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस देख रहे हैं वैल्यू कैसा आ रहा है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें रखा जा सकता है। इन दोनों चार्जेस के बीच में बहुत सारे मीडियम है, तो बहुत सारे परमिटिविटी याद करना पड़ेगा हमें। ये तो वेरी हार्ड टास्क। तो क्या किया गया कि कुछ ऐसा आइडिया अपनाया गया जिससे कि हम लोग इजीली कर पाए। तो यहीं से एक जनरेट हुआ फार्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को और बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपान में परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा तो हम लोग वैक्यूम वाली परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके मीडियम की परमिटिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना है, 81 है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ द वाटर कैसे निकलेगा, परमिटिविटी ऑफ द वाटर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी कितना आया है, 81 इंटू यह रहा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी कितना गुना है, कितना टाइम्स है, किससे, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम से, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम से। तो इस तरीके से हम लोग एप्सिलॉन वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे दो चार्जेस था Q1 और Q2, कितना डिस्टेंस R, तो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो F0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में किसी मीडियम को रख दिया गया। ठीक है, किसी मीडियम को रख दिया गया, तो अब जो फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उससे पहले इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, यानी F0 ओवर Fm इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये वाला Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से कट जाएगा, ये 4 पाई से कट जाएगा, एप्सिलॉन m कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो ये हो जाएगा F0 ओवर Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो रेशियो है, किसका रेशियो है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या आया, एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F0 ओवर Fm। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और आगे हम लोग नेक्स्ट इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।